शिवाय टिया का व्रत तो तोड़ता जा, उसे पानी पिला दे। वो मेरा जाना जरूरी है। सॉरी टिया। It's okay, I understand. होना चाहिए था इस समय। साहिल घर पे अकेला है, मुझे जाना होगा। What is wrong with you? बेवकूफ हो, तुम पागल हो। Now you were loony. वो क्या होता है? पूरे दिन तुमने कुछ खाया नहीं, उसके ऊपर पूरे दिन काम करती रही। चक्कर नहीं आएंगे तो क्या आएगा? हाँ? और उसके बाद तुम यहां से जाने की कोशिश करी। Just sit. पर मुझे जाना है क्योंकि साहिल घर पे अकेला है। Okay, I understand that. लेकिन डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अभी यहीं रेस्ट करना। ये जूस पियो। नहीं, मैं ठीक हूँ। Just drink it. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बिल्लू जी को कुछ बताना है, पर क्या बताना है? कुछ टिया के बारे में बताना था, पर क्या? बिल्लू जी, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। बताना बहुत जरूरी है और बिना बताए मैं नहीं रह सकती। पर फिर ऐसा लगता है कि कहीं देर तो नहीं हो गई है। क्योंकि आपकी और टिया की सगाई जो हो गई है और अब शादी भी होने वाली है। बात बहुत सीधी सी है, पर बाकी चीजें बहुत उलझी हुई हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। और फिर आज करवा चौथ भी है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ भी बताना कितना अजीब है। पर फिर ऐसा लग रहा है कि आज ही बता देना चाहिए। और ऋषि सिंह, जो मैं समझ रहा हूं, क्या ये वही कह रही? अब मैं कैसे कहूं? नहीं बताया तो मुझे मिचमिची होगी और बता दिया तो भी मिचमिची होगी। Oh God, अनिका कहने वाली है कि उसे मुझसे प्यार है। She loves me. अब मैं क्या करूं? ये कैसे हैंडल करूं उसे? Oh, save me. बचाओ मुझे। मुझे नहीं पता कि बिल्लू जी आप ये सब कैसे हैंडल करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अभी आपसे कहने वाली हूँ वो सुन के शायद आपको करंट भी लग जाए। पर बात ये है बिल्लू जी कि मुझे आपसे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। तुम्हें डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करो, रेस्ट। यू शुड रेस्ट। ओके, जस्ट बाद में कर लेंगे। बाद में। प्लीज, ये बात मुझे बताना बहुत जरूरी है और आपको प्लीज ये बात सुननी होगी अभी इसी वक्त यहीं पे। प्लीज बिल्लू जी, मुझे आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शिवाय बेबी। क्या मैं बता नहीं सकता तुम्हें देखकर मैं इतना खुश हूँ। ओह, हाउ स्वीट। अनिका, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटर? ग्रेट। शिवाय बेबी, मैं सोच रही थी हम साथ डिनर करें।
हाँ, we should do dinner. Yes. एक मिनट, लेकिन मेरी वो बात रह गई। हाँ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, he will drop you. घर जाना था, राइट? Yes. आप मुझे नहीं छोड़ सकते क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि रात बहुत हो गई और ड्राइवर को रास्ता ठीक से पता नहीं होगा और साहिल भी इंतजार कर रहा है घर पे, तो आप छोड़ देते तो। क्या बेबी, बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं है, कहाँ ड्राइवर के साथ जाएगी? तुम प्लीज उसे ड्रॉप कराओ। जब तुम वापस लौट के आओगे ना, हम तब डिनर कर लेंगे। मैं यही तुम्हारा वेट करती हूँ। अभी तो इतनी अच्छी बन रही है, पर बिल्लू जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? Okay, drop you. Yeah. लगता है अब कहने वाली है। मुझे अब इन्हें कह देना चाहिए। मुझे आपसे, इसकी लैंग्वेज में कहूं तो रायता फैल गया। देखिए बिल्लू जी, बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ना कितना ट्रैफिक हो गया शहर में। जस्ट आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे नहीं पता मेरी बात सुनकर आपको कैसा लगेगा, पर Don't say it. क्या? मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। हैं? मुझे पता है कि टिया किसी और के गले पड़ रही थी। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। मुझे इनफैक्ट काफी वक्त से इसका एहसास हो चुका है। Just don't say it. एक मिनट, अगर आपको एहसास हो ही गया था तो आप ये शादी क्यों कर रहे हैं बिल्लू जी? आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसे टिया भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। मैंने कहा ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है। कुछ चीजें बाहर ना आए तो ही बेहतर होती है। ये बात तुम्हें पता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन किसी और को पता ना चले तो अच्छा रहेगा। तो क्या आप अपनी सारी जिंदगी सच्चाई से नजरें चुराते रहेंगे? आने का हम यहीं रुक जाते हैं। वैसे भी इससे आगे हम जा नहीं सकते। मतलब? तुम जानती हो इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो रास्ता बंद है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं पैदल जा सकती हूँ। हमारे आगे कोई राह नहीं है आने का। देखो, मैं जानता हूं दिस इज गोइंग। तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और अब जब मेरी शादी हो रही है तुम इमोशनल हो चुकी हो। सो क्या? नो। एक मिनट, इतनी देर से आपको ये लग रहा था कि I know it. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। Yeah. आप ना एक नंबर के बिल्लू जी हो। मतलब आपको लगता है कि मैं you like me. हाँ, तुम इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रही हो ना? जी नो, बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने में तुमने 1 घंटा लगा रखा है?
बिल्लू जी, मैं आपको ये बताने वाली थी कि ऐसा है कि... Okay, just stop it. This traffic. Stop. What? You stop. ऐसे ना रहने दीजिए। आपको कुछ भी बताना ना, मतलब बताया उसको जाता है जो सुनना चाहता है। और आप तो अंतर्यामी है ना, आपको तो पहले से आकाशवाणी मिल जाती है कि कौन कब क्या बोलने वाला है। आप एक काम कीजिए, आप अपना मन का रेडियो यहाँ पे बैठ के सुनते रहिए। मैं चली, टाटा। मैं सुनना चाहता हूँ। अपनी तड़ी में रहते, पता कुछ भी नहीं हो सकता। इन्हें लगता है कि मुझे इनके लिए फीलिंग्स है, मेरी चप्पल चांदनी को भी इनके लिए फीलिंग्स हो। स्टोन सिंह ओबरॉय का कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्लू जी ना हमेशा अपनी तड़ी में रहेंगे। She's mad. अभी भी ऐसे एक्ट करिए जैसे मुझे पसंद ही नहीं करती है, राइट? और अगर ये सच में कुछ और कहना चाह रही थी तो क्या कहना चाहती थी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।